गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सो आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 5.4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि प्रोटेक्टर की हेल्प से हम कैसे मेजर करते हैं एंगल को। एंगल मेजर करना हम इस टॉपिक में, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन बताना चाहूँगी। एक बच्चे ने पूछा था एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोल रहा है राइट द पॉइंट्स नेम, यानी राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स इन द गिवन फिगर। ये एक फिगर दिया है और इसमें हमको जो पॉइंट है उसके नेम बताना है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन एंगल एक्स ओ वाई। एंगल एक्स ओ वाई में कौन कौन से पॉइंट हैं ये बोल रहा है। तो देखिए आप एक्स, पहले तो एक्स ही पॉइंट है, फिर ओ पॉइंट है, ई पॉइंट है, वाई पॉइंट है। यही हमको बस लिखना है, ये लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एक्स ओ वाई। इंटीरियर क्या है? एक्स ओ वाई का इंटीरियर पूछ रहा है। इंटीरियर का मतलब फिगर के अंदर का पॉइंट। फिगर के अंदर पॉइंट क्या है? डी ए बी। तो हम क्या लिखेंगे? डी ए बी। तो आंसर होगा डी ए बी। नाउ नेक्स्ट बोल रहा है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल एक्स ओ वाई। तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? जो फिगर के बाहर होता है, जैसे कि सी। तो वो फिगर के बाहर है, सो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना था आपको, एक्सटीरियर, इंटीरियर और बाउंड्री पार्ट्स। सो अब आते हैं हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बोल रहा है वो बोल रहा है व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ एंगल मेड बिटवीन द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3 o'clock। हैंड ऑफ अ क्लॉक मतलब वॉच, और जब उसमें 3 बज रहा है यानी 3 o'clock। हमने देखिए एक क्लॉक बनाया जिसमें 3 बज रहा है, 3 o'clock, 3 o'clock है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ एंगल, यानी एंगल का नाम पूछ रहा है कि क्या है। आप देखें एंगल का नाम क्या हो रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। यानी हम इसको बोलेंगे वन राइट एंगल। सिर्फ वन ही राइट एंगल रिप्रेजेंट कर रहे तो हम बोलेंगे वन राइट एंगल। ठीक है। स्ट्रेट एंगल का क्या मतलब है? 2 राइट एंगल। और कंप्लीट एंगल का क्या मतलब है? यानी पूरा 1 रिवॉल्यूशन उसको बोलते हैं, इसका मतलब 4 राइट एंगल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे 1 राइट एंगल। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। कुछ फिगर दिए हैं, उसमें बोल रहा है कौन कौन से राइट एंगल्स होंगे। सो ये आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला फाइंड द नंबर्स ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर्स ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोस। यानी क्या बोल रहा है? जब हमारे इस क्लॉक के जो हावर्स वाले सुई हुए हैं वो क्या हो रहा है? जब 2 से 5 पे जा रहा है, यानी 2 से 5 पे जा रहा है, तो आप कौन सा कितने राइट एंगल बनेंगे ये पूछ रहा है। सो यहाँ देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा क्लॉक है, ये 12, 3, 6, 9 और बीच में 2 नंबर है, मतलब यानी 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, यानी ये है। इसका मतलब अगर हमारा सुई 12 पे है और फिर ये पूरा ऐसे चक्कर करने के बाद फिर से 12 पे जाता है, यानी कितने आवर्स हुए? 12 आवर्स हुए। यानी हम लिखेंगे पहले 12 आवर्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू में 1 रिवॉल्यूशन हुए। अगर ये पूरा ऐसे रोटेट करके फिर से 12 पे आता है, यानी हम क्या कर रहे हैं? 1 रिवॉल्यूशन हो रहा है। एक चक्कर पूरा लगा लेता है, उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो 1 रिवॉल्यूशन हो रहा है। सो 1 रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? 360 डिग्री। मैंने अभी बताया कंप्लीट एंगल को ही रिवॉल्यूशन बोलते हैं 1, और कंप्लीट एंगल कितना डिग्री बनाता है? 360 डिग्री बनाता है। तो हम लिख सकते हैं 12 आवर्स इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे? 12 आवर्स इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री है अगर, तो 1 आवर्स इज इक्वल्स टू में कितने हो जाएंगे? 360 अपॉन में 12 हो जाएंगे। 1 आवर्स इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएंगे? 360 अपॉन में 12 हो जाएंगे। ये हो गए। सो अब हमको यही यूज़ करना है, ये जो हमने निकाला है ये यूज़ करना है। यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम 2 to 5, 2 to 5 यानी 2 बजे से 5 बजे तक में। तो इसको हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे? 5 - 2 कर देंगे, यानी कितने आ गए? 3 आवर्स आ गए। कितने आ गए? 3 आवर्स आ गए। 5 - 2 कर देंगे, बिकॉज बोल रहा है 2 से 5, यानी 2 से 5 देखिए 1, 2 and 3, तभी तो 5 पे पहुँचेगा। 2 से 5 पे, सॉरी 1 से हम लिखे हैं ना, 2 से, ये 1 है ये 2 है। 2 से 5 पे जब पहुँचेंगे तो 3, यानी हम पहले 5 - 2 करेंगे, यानी 3 आवर्स आएंगे। 3 आवर्स करेंगे तो हम जानते हैं 1 आवर्स इज इक्वल्स टू में कितने होते हैं? 360 अपॉन में 12। तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन में 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 1 जा एंड 3 4 जा। ठीक, फिर 4
9 ज़ा 36, यानी आंसर हो गया 90 डिग्री, यानी हम इसको बोलेंगे 1 राइट एंगल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? 1 राइट एंगल बोलेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम 10 to 4, इसको भी आप क्या करोगे? 10 से 4 माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 6 आवर्स मिलेगा। और जैसे 6 आवर्स मिलेगा तो आप क्या करोगे? 6 मल्टीप्लाई बाय, आपको पता है 1 आवर्स इज इक्वल्स टू में 360 अपॉन 12, यानी आप क्या लिखोगे? 360 अपॉन में 12। 6 1 ज़ा एंड 6 2 ज़ा 12। नाउ 2 से फिर से यहाँ काट दो, 2 1 ज़ा 2 और 1 इसको देगा 2 8 ज़ा 16, यानी 180 डिग्री। और 180 डिग्री का क्या मतलब है? 90 प्लस 90, इसका मतलब 2 राइट एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे? 2 राइट एंगल। समझ में आया? इसका बचा हुआ 2 क्वेश्चन आप खुद करिएगा इसी के तरीके से, यानी हमारा 2 राइट एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल मेड बिटवीन हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3 o'clock। रिफ्लेक्स एंगल मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 to 360 के बीच में। ठीक है, 180 to 360 बीच में। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये अगर यहाँ पे भी 3 o'clock बोल रहा है तो 3 o'clock मैंने यहाँ पे बनाया है, यानी हमारा 190 डिग्री बना है। इसको आप सीधा सीधा क्या करो, आपका बोल रहा है रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए, इसका मतलब 180 से 360 के बीच में होता है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? 3 o'clock मैंने यहाँ बनाया है जिसको मैंने 90 डिग्री बताया है, यानी 3 o'clock का मतलब 90 डिग्री। पर यहाँ रिफ्लेक्स एंगल बोल रहा है तो आप क्या करोगे? फिगर बना लेना है ऐसे। आप क्या करोगे? 360 डिग्री में से माइनस कर दोगे 90 डिग्री, बिकॉज हम जान रहे हैं 3 o'clock पे कितने डिग्री बन रहे हैं? 90 डिग्री, यानी 1 राइट एंगल बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे 360 से क्यों माइनस कर रहे हैं? बिकॉज रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है। ठीक है, जो 180 से 360 के बीच में आता है ये पूछ रहा है, और इसी में से बोल रहा है कि कौन सा ये एंगल है। तो आप 360 में से 90 माइनस कर दीजिए, 0 से 0 जाएगा 0, 16 से 9 जाएगा तो 7 एंड 2, यानी 270 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी ये रिफ्लेक्स एंगल यही है 270 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू 270 डिग्री मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 90 प्लस 90 प्लस 90, यानी 3 राइट एंगल। क्या लिख दोगे? 3 राइट एंगल। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन मान लीजिए बोल रहा है 5 o'clock। 5 o'clock का मतलब 5 o'clock अगर हम यहाँ पे 5 बताएं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5 कर दें, सो देखिए अगर 5 o'clock बोल देता है तो आप यहाँ क्या करोगे? 5 o'clock, यानी यहाँ पे है, यहाँ पे है ये। अब ये एंगल कैसे मेजर करोगे? देखो सबसे पहले ये देखो कि अगर हम 12 आवर्स इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री है, ठीक है, यानी 1 आवर्स कितने हो जाएंगे? अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें 30 डिग्री, कितने आएंगे? 30 डिग्री, यानी 1 आवर जो है वो हमारे कितने हैं? 30 डिग्री। यानी यहाँ पे जो ये एक एक हैं, ये सब एक एक जो है 9 से 10, 10 से 11, ये सब क्या बनाते हैं? 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ 5 पे है तो हम क्या करेंगे? 5 में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 150 डिग्री आएगा। यानी 5 o'clock पे क्या आएगा? 150 डिग्री आएगा। और 150 डिग्री को हम क्या करेंगे? 360 में से माइनस कर देंगे, बिकॉज मुझे रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। 360 में से हम जब 150 माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 65 जगह 210 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा? 210 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? देखो एक क्लॉक का क्या मतलब है? अगर हम 12 और 1 के बीच में, यानी 1 आवर्स के बीच में हम एंगल देखें तो कितने एंगल बनते हैं? 30 डिग्री इक्वली बनते हैं। 30 30 30 सब में बनते हैं, तभी तो आया। यानी 1 आवर्स इक्वल्स में 30 डिग्री। और यहाँ बोल रहा है 5 o'clock। 5 o'clock का मतलब 5 आवर्स, और 5 का हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 150 डिग्री, यानी 5 o'clock 150 डिग्री बनाएगा।
यानी ये जो एंगल है वो 150 डिग्री बनाएगा, ठीक है। सो हम इसे 360 में से माइनस कर देंगे बिकॉज मुझे रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। आंसर आएगा 210। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ट्रू फॉल्स है, ये भी आप करिएगा खुद। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यूजिंग ओनली अ रूलर मेक एन एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल इन योर नोटबुक। ये आप खुद ड्रॉ करिएगा। 0 डिग्री का भी एंगल रिप्रेजेंट ड्रॉ करिएगा। 0 डिग्री का मतलब आपको पता है जो डायरेक्शन दिखाता हो। 0 डिग्री का मतलब कुछ भी नहीं, तो ऐसे सीधा लाइन और उस पर डायरेक्शन बना दीजिएगा, ठीक है। दोनों दो। और फिर 8वां भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द रिलेशन अमॉन्ग अ राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। तो सब में रिलेशन बताना है। आपको पता है अभी मैंने बताया 1 राइट एंगल इस क्वेश्चन में 90 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल का मतलब 2 राइट एंगल, और कंप्लीट एंगल का मतलब 4 राइट एंगल। सो ठीक है, ये रिलेशन आपको बताना है। तो ये खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज, तो ये आप करिएगा। सो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।